गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास तक हमने जो अपराजिता थी उनकी स्टोरी पढ़ी थी। 5 साल तक वो बिल्कुल निर्जीव शरीर लेके वह हुई थी और 5 साल बाद जो है उन्होंने थोड़ा बैठना सीखा। जब उनकी मदर जो थी वो कॉन्वेंट स्कूल के बाहर बैठ के और उनका एडमिशन जैसे तैसे करवाया था और उसके बाद में उनकी जो बुद्धि थी वो बहुत विलक्षण थी, बहुत तेज बुद्धि की थी ये। और उनकी मदर जो थी वो स्कूल में भी उनके साथ हमेशा रहती थी। जिस प्रकार से यहाँ पिक्चर में बताया गया है कि उनकी मदर व्हील चेयर लेके उनके साथ में हमेशा रहती थी और उन्हें सहारा देती थी। नहीं मिसेस सुब्रमण्यम जो है ये अपराजिता की मदर थी। नहीं मिसेस सुब्रमण्यम, मदर ने कहा, हमें आपसे पूरी सहानुभूति है, पर आप ही सोचिए आपकी पुत्री की व्हील चेयर लेकर पूरे क्लासरूम में कौन घुमाता फिरेगा। ये जो है स्कूल की प्रिंसिपल जो है उनकी मदर से पूछ रही है कि हम एडमिशन तो दे देंगे लेकिन ये खुद चल फिर नहीं सकती तो इनकी चेयर लेके दिन भर कौन चलेगा। आप चिंता ना करें मदर, मैं हमेशा उनके साथ रहूंगी। इनकी मदर जो थी वो काफी सपोर्टिव थी। इन्होंने बोला कि नहीं, मैं दिन भर इसके साथ में स्कूल में रहूंगी और फिर पूरी कक्षाओं में अपंग पुत्री की कुर्सी की परिक्रमा में स्वयं कराती है ना। पूरी ऐसे विकलांग पुत्री को लेके और पूरे जहां जहां भी उसको जाना रहता व्हील चेयर लेके मदर जाती थी। वे पीरियड दर पीरियड उनके पीछे खड़ी रहती और पढ़ाई होती रहती थी तो मदर पीछे ही खड़ी रहती थी। प्रत्येक परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर चंद्रा ने स्वर्ण पदक जीते। हर बार वो फर्स्ट क्लास आती और गोल्ड मेडल उसको मिलता था। बीएससी किया, ठीक है, फिर प्राणी शास्त्र में एमएससी में प्रथम स्थान प्राप्त किया और बेंगलोर में प्रख्यात इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में अपने लिए स्पेशल सीट अर्जित की। सबसे पहले बीएससी करा, फिर उन्होंने बॉटनी में एमएससी करा, फिर उसके बाद में बेंगलोर में उन्हें इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में अपनी सीट मिल गई थी। केवल अपनी निष्ठा, धैर्य और साहस से 5 साल तक प्रोफेसर सेठना के निर्देशन में उन्होंने शोध कार्य करा। मतलब पीएचडी कर रही थी वो मिसेस प्रोफेसर जो सेठना थी उनके निर्देशन में। इसी बीच माता पिता ने पेंसिल्वानिया से चेयर मंगवा दी थी। पेंसिल्वानिया एक जगह का नाम है, वहां से एक चेयर मंगवा दी थी जिसे डॉक्टर चंद्रा स्वयं चलाती थी और पूरी प्रयोगशाला में बड़ी सुगमता से घूम सकती थी। खुद ही वो ऑपरेट करती थी चेयर को। लेदर जैकेट की तरह जीरा बख्तर में कसी उस हसमुख लड़की को देखकर मुझे युद्ध क्षेत्र में डटे राणा सांगा का स्मरण हो जाता था। शत विक्षत शरीर से असंख्य घाव, आभा मंडित भव्य मुद्रा। अब ये जो ऑथर थी, राइटर थी, उसको चंद्रा को देख के ऐसा लगता था कि जिस प्रकार राणा सांगा जो थे, मतलब बहुत सारे घाव उनको लग गए थे फिर भी वो लड़ रहे थे, इसी प्रकार जो डॉक्टर चंद्रा है इनकी इनने तुलना किससे करी है, राणा सांगा से, है ना। ये भी मतलब शत विक्षत थी, अपंग थी, फिर भी अपना कार्य खुद का स्वयं करती थी और इस प्रकार से उन्होंने अपनी जीवन शैली को बना रखा था और हमेशा हसमुख रहती थी। आभा मंडल भव्य मुद्रा। आभा मंडल मतलब चेहरा, और चेहरे पे इतनी ज्यादा उनकी शाइन रहती थी, ग्लो रहता था डॉक्टर चंद्रा के, और शरीर पर जैसे असंख्य घाव हो, है ना, विकलांग थी, इस कारण से उनकी जो तुलना है वो राणा सांगा से की थी। मैडम, आप तो लिखती है, ये मेरी कविताएं देखिए, कुछ दम है क्या इनमें। जब मैंने वे कविताएं देखी तो आंखें भर आई, है ना। डॉक्टर चंद्रा ने राइटर को बोला था कि मेरी भी कविताएं देखिए, आप लेखक हैं तो देखिए कुछ अच्छा लिखा है कि नहीं मैंने। और जैसे ही राइटर ने कविताएं पढ़ी तो उनके आंखें भर आई। जो उदासी उसके चेहरे पर कभी नहीं आ पाई थी वह अनजाने में ही कविता में आ गई। मतलब डॉक्टर चंद्रा जो किसी को भी अपनी उदासी नहीं बता पाती थी, वो कविताओं के माध्यम से लिखती थी। फिर उसके अपनी कढ़ाई बुनाई के सुंदर नमूने दिखाए। कढ़ाई बुनाई भी करती थी वो, तो फिर उन्होंने कढ़ाई बुनाई के काम दिखाए थे। लड़की के दोनों हाथ जैसे दोनों पैरों का काम करते, निरंतर मशीनी खटखट के चलते रहते। हाथ उसके ऐसे थे जैसे कि पैरों का काम भी वही हाथ भी करते थे और मशीन जैसे चलते थे। जर्मन भाषा में माता पुत्री दोनों ने मैक्स मूलर भवन से विशेष योग्यता सहित परीक्षा उत्तीर्ण की। जर्मन भाषा में माता और पुत्री दोनों ने साथ में पढ़ाई की और विशेष योग्यता हासिल की थी। गर्ल गाइड में राष्ट्रपति का स्वर्ण कार्ड पाने वाली वह प्रथम अपंग महिला थी और उनको पहली बार में स्वर्ण कार्ड भी राष्ट्रपति द्वारा दिया गया था।
यही नहीं, भारतीय और पाश्चात्य संगीत दोनों में उसकी समान रुचि थी। पाश्चात्य मतलब जो वेस्टर्न म्यूजिक रहता है उसमें दोनों में उनका इंटरेस्ट बराबर था। अपने एल्बम को वो अपनी निर्जीव टांगों पर रखकर वो अपने चित्र दिखाने लगी। पुरस्कार ग्रहण करते हुए डॉक्टर चंद्रा प्रधानमंत्री के साथ मुस्कुराती खड़ी। डॉक्टर चंद्रा राष्ट्रपति को सलामी देती। बालिका चंद्रा और व्हील चेयर में लेदर जैकेट में जकड़ी बैसाखियों का सहारा लेकर अपनी डॉक्टरेट ग्रहण करती डॉक्टर चंद्रा। ये सब फोटो राइटर को उन्होंने बताए थे। मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं। मैं अपंग डॉक्टर मेरी वर्गीस के सफल जीवन को कहानी को पढ़ चुकी थी, है ना। डॉक्टर चंद्रा की क्या इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं, और उन्होंने जो है मेरी वर्गीस, ये एक डॉक्टर थी और ये भी विकलांग थी, तो इसकी कहानी जो है डॉक्टर चंद्रा ने पढ़ी थी। परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने पर भी मुझे मेडिकल में प्रवेश नहीं मिला। कहा गया मेरा नेत्रधर निर्जीव है, सफल शल्य चिकित्सक नहीं बन पाऊंगी। बहुत अच्छे मार्क्स हासिल हुए थे, फिर भी इनको एडमिशन नहीं मिला। और वहाँ पे कॉलेज में कहना था कि अगर आपको मतलब अच्छा सा एक ऑपरेशन करने वाला कोई डॉक्टर बनना है तो आपका निचला हिस्सा जो है वो अच्छे से काम करना चाहिए, और जिसका जो दोनों पैर काम नहीं करते थे। किंतु डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर के शब्दों में मुझे यह कहने में रंच मात्र भी हिचकिचाहट नहीं होती कि डॉक्टर चंद्रा ने विज्ञान की प्रगति में महान योगदान दिया है। चिकित्सा ने जो खोया वह विज्ञान ने पाया है। और वहाँ के प्रोफेसर ने बोला था कि डॉक्टर चंद्रा ने विज्ञान में बहुत ज्यादा योगदान दिया है कि इन्होंने शोध करी थी, पीएचडी की थी, तो अपंग होने के बावजूद उन्होंने इतनी सारी पढ़ाई की थी। चंद्रा के एल्बम के अंतिम पृष्ठ पर उनकी जननी का बड़ा सा चित्र, जिसमें वे जेसी बेंगलोर द्वारा प्रदत्त एक विशिष्ट पुरस्कार ग्रहण कर रही है, वीर जननी का पुरस्कार। उनकी मदर को वीर जननी का पुरस्कार मिला था। बहुत बड़ी बड़ी उदास आंखें जिनमें माँ की व्यथा भी थी और पुत्री की भी। उन्होंने अपने सारे सुख त्याग कर नित्र छाया में अपनी पुत्री की पहिया लगी कुर्सी के पीछे चक्र सी घूमती जननी, नाक के दोनों ओर हीरे के 2 जगमगाती लूंगे, अधरों पर विजय की उल्लास और जूड़े में पुष्पमेणी। ये उनकी माता का चरित्र बताया गया है उनका, कि किस प्रकार से उनकी जो आंखें थी उसमें माँ की व्यथा थी, माँ की परेशानी थी इतने सालों से, जो उनकी पुत्री को वो व्हील चेयर पे लेके घूमती थी, और उनकी क्या है नित्य छाया बन चुकी थी। पुत्री की छाया के रूप में माँ चलती थी हमेशा, और नाक के दोनों ओर वो हीरे की एक जो लौंग पहनती थी। अधरों मतलब होंठ, तो होंठ पे उनकी बहुत विजय मुस्कान थी, और बालों में जो जूड़ा लगा हुआ था उसमें फूलों की वेणी लगी हुई थी। मेरे कानों में उस अद्भुत साहसी जननी शारदा सुब्रमण्यम के शब्द अभी भी गूंज रहे हैं। क्या बोला था उनकी मदर ने? ईश्वर सब द्वार एक साथ बंद नहीं करता, यदि एक द्वार बंद करता है तो दूसरा खोल देता है। ऐसा उन्होंने इनकी मदर ने बोला था कि भगवान जो है वो सब दरवाजे एक साथ बंद नहीं करता, अगर एक दरवाजा बंद है तो दूसरा दरवाजा अपने आप खुल जाता है। इस प्रकार से यहाँ पे आपकी जो ये अपराजिता की स्टोरी है ये खत्म होती है। अब लेखिका के बारे में पढ़ लेते हैं। लेखिका जो है इनकी गोरा पंत शिवानी, ये नाम है इनका। हिंदी की लोकप्रिय कथा लेखिका है, कथा मतलब स्टोरी राइटर है। आपका जन्म 1933 में राजकोट गुजरात में हुआ था। आपकी शिक्षा शांति निकेतन एवं कोलकाता विश्वविद्यालय में हुई। उन्होंने देश विदेश का भ्रमण किया। आपको लेखक में कई पुरस्कार मिले हैं, जिसमें पद्मश्री प्रमुख है। कौन सा पुरस्कार मिला था इनको? पद्मश्री मिला हुआ था। ठीक है, तो इसका राइटर का नाम जो है वो याद रखना। अब नेक्स्ट आपको पीडीएफ के फॉर्म में मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स अवेलेबल करा रही हूँ, जिसको आपको फेयर कॉपी में नोट डाउन करना है। और अगर इस पार्ट में आपको कोई समझ नहीं आया है तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं।